प्रिय मित्रों, आज हम जगन्नाथपुरी रथ यात्रा की महिमा का वर्णन करेंगे। हिंदू धर्म में 4 जो धाम हैं उसका महत्व सबसे ऊपर बताया गया है, सर्वोपरि बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जिन्होंने चारों धाम की यात्रा कर ली तो उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। इन्हीं चारों धामों में से एक पुरी में भी भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की भव्यता और दिव्यता देखते ही बनती है। यह उत्सव जो है पारंपरिक रीति के अनुसार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये रथ उत्सव आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया से शुरू होकर और एकादशी तिथि तक चलता है। पौराणिक कथाओं के अनुरूप इस रथ यात्रा में भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें भगवान जगन्नाथ भी कहते हैं, उनके रथ के साथ साथ उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा का भी रथ बनाया जाता है। ये सभी रथ जो होते हैं नीम की पवित्र लकड़ियों से बनाए जाते हैं, जिसे दारू कहते हैं। इसके लिए नीम के स्वस्थ और अच्छे पेड़ की पहचान की जाती है, जिसके लिए जगन्नाथ मंदिर उसका जो समिति है वो उसका गठन करती है। इन रथों के निर्माण में किसी प्रकार के कील, कांटे या अन्य किसी धातु का प्रयोग नहीं होता। रथों के लिए लकड़ी का जो चयन है वो बसंत पंचमी के दिन से ही शुरू हो जाता है और रथ का निर्माण जो है अक्षय तृतीया से शुरू हो जाता है। इस आध्यात्मिक अवसर के प्रयोग हेतु जब ये तीनों रथ तैयार हो जाते हैं तब एक क्षण पहनरा नामक अनुष्ठान संपन्न किया जाता है, जिसके तहत पुरी के गणपति राजा यहाँ पालकी में आते हैं और इन तीनों रथों की विधिवत पूजा करते हैं तथा सोने की झाड़ू से रथ मंडप को, रास्ते को साफ करते हैं। भगवान जगन्नाथ की इस लीला को देखकर पूरे दुनिया से हिंदू समुदाय के लोग पहुंचते हैं तथा इसके आध्यात्मिक यात्रा का लाभ उठाते हैं। रथ यात्रा महोत्सव के पहले दिन भगवान जगन्नाथ, बलराम और बहन सुभद्रा का रथ आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया की शाम तक जगन्नाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित गुंडीचा मंदिर तक खींचकर लाया जाता है। इसके बाद दूसरे दिन रथ पर रखी जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा जी की मूर्ति को विधि पूर्वक उतारकर इस मंदिर में लाया जाता है और अगले 7 दिनों तक यहाँ श्री जगन्नाथ जी निवास करते हैं। और इसके बाद आषाढ़ शुक्ल दशमी के दिन रथ यात्रा वापस जाती है, जिसे बाहुरा यात्रा कहते हैं। इस दौरान पुनः गुंडीचा मंदिर से भगवान के रथ को खींचकर जगन्नाथ मंदिर लाया जाता है। मंदिर तक लाने के बाद प्रतिमाओं को पुनः गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाता है। कहते हैं कि जिन्हें रथ को खींचने का अवसर प्राप्त होता है वह महाभाग्यवान हो जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार रथ खींचने वाले को मोक्ष की प्राप्ति की बात कही जाती है। जो भी भक्तों में उत्साह, उमंग और अपार श्रद्धा का संचार दिख जाना इस अवसर की भव्यता अपने आप बता देते हैं। वैसे जगन्नाथ मंदिर की यात्रा के बारे में बहुत सारे पौराणिक कथाएं हैं और उन्हीं में से एक के अनुसार द्वारिका में एक बार श्री सुभद्रा जी ने नगर देखना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रथ पर बैठाकर नगर का भ्रमण कराया। इसी घटना के याद में हर साल तीनों देवों को रथ पर बैठाकर नगर के दर्शन कराए जाते हैं। हिंदुओं की आस्था का यह केंद्र भगवान जगन्नाथ की जगन्नाथपुरी का मंदिर भी, जो 10वीं शताब्दी में बना हुआ है और इतिहासकारों के अनुसार मंदिर का निर्माण राजा इंद्रद्वीप मुना ने कराया था। बेहतरीन कला का नमूना पेश करता है। मंदिर अपनी शानदार चमक और आकर्षण के साथ प्राचीन युग की भव्यता का दर्शन कराता है। मंदिर की ऊंचाई 65 फुट है। इसकी दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन का चित्रण करती हुई बहुत सारी कलाकृतियाँ उस पर बनाई गई है और यहाँ लाखों श्रद्धालु
पूरे दुनिया से चल के, देश के हो विदेश के हो, यहाँ आते हैं और जगन्नाथ मंदिर के रथ यात्रा को देखते हैं। और यहाँ जो रसोई बनता है, यह भारत में सबसे बड़े रसोई के रूप में जानी जाती है। इस विशाल रसोई में भगवान को चढ़ाने वाले महाप्रसाद को तैयार करने के लिए 500 रसोइये तथा 300 और सहयोगी इसमें काम करते हैं। इसमें दाल चावल के साथ कई अन्य चीज़ होती है जो भक्तों को बेहद कम कीमत पर या मुफ्त में भी उपलब्ध कराई जाती है। और सबसे विशेष बात है कि गैर हिंदू लोगों का प्रवेश इस मंदिर में वर्जित है। इसमें वही जा सकते हैं जो हिंदू हो। विदेशी पर्यटकों को केवल मंदिर परिसर में आने की इजाज़त है, गर्भगृह में नहीं। इसके पीछे वहाँ की पंडित पुरोहितों द्वारा बनाए गए नियम जो सालों से परंपरा के रूप में निभाए जाते हैं। हालांकि अब लोग बदलाव की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आप श्रद्धालु को मौका मिले तो उड़ीसा के पुरी में हर एक साल भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा का उत्सव होता है। तो आप भी अपने हाथों से भगवान के रथ के खींचने का सौभाग्य प्राप्त करें और वहाँ के दर्शनीय स्थल को देखें और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय भगवान जगन्नाथ।